अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठी टिकिया की रेसिपी। ये वही रेसिपी है जिससे हम घर में बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठी टिकिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए सबसे पहले 375 ग्राम चीनी और साथ ही इसके लिए है गर्म दूध। ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब है। दूध को हम चीनी में डाल देंगे। गरम दूध को चीनी में डालते ही हम जो है चमचे से इसको मिलाना शुरू कर देंगे ताकि ये दूध में चीनी अच्छी तरीके से मिल जाए और जो चीनी का दाना है वो मुकम्मल तौर पर पिघल जाए। अब चमचे की मदद से इसको उस वक्त तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि दाना चीनी का मुकम्मल तौर पर नहीं पिघल जाता। अब यहाँ पर मैंने एक थाली के अंदर मैदा लिया है और सूजी ली है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि 500 ग्राम मैदा है और सूजी ली है मैंने तकरीबन 125 ग्राम। अब मैंने यहाँ पर खशखाश ली है जो तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब है और इसको मैंने 1 घंटा भिगो कर रख दिया था। उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसके अलावा सफ़ेद तिल लिए हैं 4 टेबल स्पून के करीब। साथ ही सब्ज़ी इलायची के दाने हैं, ये तकरीबन 5 सब्ज़ी इलायची हैं जिनके दाने दरदरे से मैंने कूट लिए हैं। अब ये तिल मैं सूजी मैदा में शामिल कर दूंगी जो सब्ज़ी इलायची के साथ हैं। इसको हम डाल देंगे इसमें। साथ ही शामिल कर देंगे भीगी हुई खशखाश जो कि हमने धोकर तैयार कर रखी है पहले ही। तमाम डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है घी, ये तकरीबन 125 ग्राम है और इसको मैंने पिघला लिया है। मेल्टेड घी है ये। इसी तरीके से घी को मेल्ट कर कर हमने डालना होता है इसमें। तो ये मेल्टेड घी भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब शीरे की मदद से एक शानदार सा आटा गूंथकर हम तैयार कर लेंगे। वक्फे वक्फे से शीरा इसमें शामिल करते जाएंगे और शानदार सा सॉफ्ट सा डो जो है हम तैयार कर लेंगे गूंथकर। जो शीरा हमने इसमें डाला है इसको बहुत अच्छी तरीके से डो में मिक्स कर लेंगे और कुछ देर बाद ये बचा हुआ शीरा भी इसमें डालकर बहुत अच्छी तरीके से गूंद देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा शानदार सा सॉफ्ट सा डो तैयार हो चुका है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर टिकिया बनाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट जो है हमने इस आटे को दे दिया था। एक दफ़ा फिर से हम इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर टिकिया बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास रिंग शेप कटर मौजूद है और एक मुनासिब सी मिकदार में आटे की ले लूँगी। आप चाहें तो पटरा बेलन पर भी इसको बेलकर हमवार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेट में रखकर इसको हाथों की मदद से बिल्कुल हमवार कर दूँगी ऊपर से। अब इस कटर की मदद से एक शानदार सी गोल टिकिया काट कर हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी शानदार सी गोल टिकिया काट कर बिल्कुल मैंने तैयार कर ली है। इसी तरह से कटर की मदद से मैं गोल टिकिया काट कर तैयार कर लूँगी बाकी आटे की भी। ये आप देख सकते हैं। इसको इस साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखें कुछ ज़्यादा मोटी नहीं है, ये एक नॉर्मल सा साइज़ मैंने काटा है। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अब बारी बारी कटी हुई टिकिया जो है हम इसमें डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो इस वक्त ये मीडियम फ्लेम पर पक रही हैं।
आप यहाँ पर बर्तन की गुंजाइश के मुताबिक टिकिया डालिएगा। एक टिकिया मैंने इसमें से निकाल दी है ताकि हम आसानी से इसको पलट सकें। जब ये मीडियम फ्लेम पर एक साइड से बहुत अच्छी तरह पक जाएगा तभी हम इसके साइड को तब्दील करेंगे। अब ये खासी देर जो है मीडियम फ्लेम पर पक चुकी हैं। इसके साइड को तब्दील कर देंगे चमचे की मदद से और फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर पकाएंगे इसका गहरा रंग आ जाने तक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकिया हमारी शानदार सिककर तैयार हो चुकी हैं। तो बारी बारी जो है हम इनको निकाल लेंगे। इस तरीके से ऑयल रिमूव करते हुए जो है हमने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। बाकी की तमाम टिकिया भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं फ्राई कर तैयार कर लूँगी। मीठी टिकिया की शानदार सी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ को आप देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।